Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैस लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि जैस के लाख मना करने के बावजूद भी मैं राज के रूम में चली जाती हूँ अपनी सास को ये दिखाने के लिए कि राज और मेरे बीच में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और वहाँ पे जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है बिकॉज़ राज जो होता है मुझ पर अपनी मर्दानगी झाड़ने की बहुत कोशिश करता है, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत करने की कोशिश करता है, जबकि वो अच्छे से जानता होता है कि मैं उससे नहीं बल्कि उसकी बहन से यानी जैसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। ये जानने के बावजूद भी वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मैं जैसे तैसे खुद को बचा के उसे धिक्का दे के वॉशरूम में घुस जाती हूँ और अंदर से लॉक कर देती हूँ। और राज होता है दरवाजे के बाहर काफ़ी देर खड़ा रहता है, दरवाज़ा खटखटाता रहता है और यही कहता है कि तुम बाहर तो आओगी ना, जब आओगी फिर मैं तुम्हें अच्छे से देखूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और वॉशरूम में बैठ के रोने लग जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इस हालत में क्या करूँ, बिकॉज़ मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता कि मैं जैस को कॉल कर सकूँ। और मुझे अब समझ आ रहा होता है कि जैस मुझे क्यों मना करी थी अपने भाई के रूम में आने के लिए। मैं ही गलत थी, मैंने ही रात को शायद थोड़ा सा गलत समझा। मुझे लगा कि यार ठीक है, मर्द है तो क्या हुआ, इंसान तो है, इंसानियत तो है, वो अच्छे से समझता है कि मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। बट मैं गलत थी और मैं बस इसी बात का वेट कर रही थी कि रात किसी तरह वॉशरूम के बाहर से हटे और मैं फ़ौरन से अपनी जान के पास यानी जैस के पास भाग जाऊँ। और ऐसे ही तकरीबन 4 से 5 घंटे मैं वॉशरूम में ही बंद रही, राज के बाहर जाने का वेट करती रही और बस यही प्रे करती रही कि जैसे तैसे यहाँ से राज हटे और मैं जैस के पास जाऊँ। तभी हमारे दरवाज़े पे नॉक होता है, तो राज जो होता है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और मैं वॉशरूम के अंदर होती हूँ और सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा होता है कि अंदर कोई आया है। तो तभी अंदर में से जैस की आवाज़ आती है मेरे रूम से और वो चीख रही होती है, कहती है कि मेरी रश्मिका कहाँ है, अब बोल क्यों नहीं रही, कहाँ है रश्मिका, क्या किया आपने उसके साथ। तो राज जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे क्या पता, तुम्हारे पास होगी ना, वो मेरे पास क्यों आएगी, वो तो तुमसे प्यार करती है ना। तो मतलब वो जैस के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मैं अंदर से दरवाज़ा खोलती हूँ, फ़ौरन से भाग के जैस के पास आ जाती हूँ, उसे ज़ोर से गले लगा लेती हूँ। जैस मेरी हालत देख के समझ आती है कि मेरे साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देखते हैं, उसकी गिरबान पकड़ लेते हैं, कहते सच बताएं आपने इसके साथ क्या क्या करने की कोशिश किया है। अगर आपने इसके साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा भी ना, मैं आपकी जान ले लूँगी, मैं भूल जाऊँगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपसे कितना प्यार करती थी। इसके आगे कुछ नहीं है, आप भी नहीं हो, ये आप अच्छे से जान लो ये बात। ऐसे बोल के वहाँ से मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने रूम में ले जाती है और वहाँ जाके मुझे पानी पिलाती है, मुझे काफ़ी शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि प्लीज़ जान चुप हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है। भाई भाई ने तुम्हारे साथ कुछ किया, तुम वॉशरूम में तुमने खुद को क्यों बंद किया हुआ था, कुछ हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ, इतनी देर तुम क्या कर रही थी अंदर, मैं कितनी परेशान हो गई थी यार, तुम क्यों गई, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। मैं बस उसे ज़ोर से हक कर देती हूँ, कहती हूँ प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ 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 चुप हो जाओ, तुम्हें भगवान का वास्ता प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझसे कुछ मत पूछो, प्लीज़ कुछ मत पूछो मुझसे। तो जैसे समझ आती है कि मैं कुछ इस कंडीशन में नहीं हूँ कि उसे कुछ बोल पाऊँ, तो वो मुझे ज़ोर से हक कर लेती है और रोती है, कहती मेरी गलती है, मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए, तो मैंने गलत सोचा मेरे भाई के बारे में, वो ज़रा अच्छा इंसान है, मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी गलती है। ऐसे बोल के मुझे चुप करवाती है और फिर मेरे माथे पे किस करती है, मुझे ज़ोर से फिर से हक कर लेते हैं, कहते प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूँगी, पक्का प्रॉमिस, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। तो हम आज ही यहाँ से निकलेंगे, आज के हम अभी के अभी यहाँ से निकलेंगे, तुम उठो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के मुझे उठाती है और अपने कपड़े पैक करने लग जाती है और मुझे बोलती है कि हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करिए। मैं उसे बोलती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम कहाँ जाओगी, हाँ कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे, कुछ कुछ सोचा तुमने। और हमारे पेरेंट्स वो क्या करेंगे, सबके सामने उनकी कितनी बदनामी होगी, क्या करने जा रहे हैं हम, हाँ पागल हो गई हो तुम। तो जैज़ मुझे गुस्से से देखती हो, कहती क्या चाहती हो तुम, इस घर में मज़ीद रुकना चाहती हो, हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे मज़ीद नहीं रुक रहने दूँगी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं हो और तुम्हें यहाँ पे, मुझे तुम्हें आज़ाद करना है, मुझे मेरी रश्मिका चाहिए, मेरे भाई की वाइफ नहीं चाहिए जो सारे जुल्म बर्दाश्त करती है। तुम वो नहीं हो जो तुम वहाँ पे बनी खड़ी थी। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे भाई का मुंह तोड़ देती, इस तरह से खुद को वॉशरूम में लॉक नहीं करती तुम, समझे तुम। और फिर से मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूँ, इसलिए हम यहाँ से अभी के अभी जा रहे हैं और तुम यहाँ से मेरे साथ चलोगी अभी और इसी वक्त। इसके आगे मुझे ना कुछ सुनना है और ना मैं कुछ सुनने की ताकत रखती हूँ इस टाइम, चलो यहाँ से।
ایسے بول کے میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور مجھے روم سے باہر لے جاتی ہے. تبھی سامنے سے راج آ جاتا ہے اور وہ میری طرف دیکھتا ہے پھر جیس کی طرف دیکھتا ہے. کہتا ہے کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ تو جیس کچھ جواب نہیں دیتی، نہ ہی میں کچھ بولتی ہوں. تو جیس جو ہوتا ہے اپنے بھائی کو ایسے سائڈ پہ دھکا دے کے مجھے لے کے جا رہی ہوتی ہے. تبھی راج جو ہوتا ہے جیس کا ہاتھ پکڑتا ہے غصے میں اور اسے بولتا ہے کہ تم دونوں کہیں نہیں جا رہے، واپس اپنے روم میں جاؤ ابھی اور اسی وقت. تو جیس کو تو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. وہ اپنے بھائی کو زور سے دھکا دیتی ہے اور اس کے گلے میں ایسے ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جو کیا مجھے سب پتہ ہے. اس سے پہلے میں اپنا پارا کھو دوں اور تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر دوں جس کے مجھے بعد میں پچھتاوا ہو. مجھے یہاں سے جانے دو. میں یہاں پہ مزید تمہارے غلیظ چہرہ نہیں دیکھ سکتی. سمجھ آئی تمہیں؟ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا؟ اور تم حیوان نکلے، حیوان جس نے میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں. جیسے اس ٹائم بہت غصے میں ہوتی ہے اور جو بول رہی ہوتی ہے وہ کر بھی سکتی تھی. مجھے اس بات کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے میں اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں، ان سے بولتی ہوں کہ پلیز کول، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اس کی ہمت کہاں ہے میرے ساتھ کچھ کرے گا؟ ایویں ہی کچھ کرے گا؟ جان نہ لے لوں میں اس کی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو جیس فوراً سے میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور اپنے سر پہ رکھ لیتی ہے اور کہتی کھاؤ میری قسم اور بولو اس نے تمہارے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. بولو کیوں لوگ تھی تم روم میں؟ کیا تھا؟ کیوں واش روم میں لوگ تھی؟ کوئی ہے جواب تمہارے پاس؟ تو میں فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹا لیتی ہوں اور پیچھے ہو جاتی ہوں. تو جیس کو تو اس بات پہ اور زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو زور سے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش تم میرے بھائی نہ ہوتے. اگر تم میرے بھائی نہ ہوتے نا تو یہاں پہ زندہ نہ کھڑے ہوتے. تو میں صرف اور صرف اس لیے معاف کری ہوں بیکاز میں اچھے سے جانتی ہوں کہ پاپا کی جو سچویشن ہے وہ اپنے پاپا اور ماما مزید اپنے بیٹے کو کھونے کی برداشت نہیں کر پائیں گے. ان سے نہیں ہوگا. صرف اسی وجہ سے تمہیں زندہ چھوڑ کے میرے منہ نہ لگو اس سے پہلے کہ میں کچھ کر جاؤں تمہارے ساتھ. ایسے بول کے وہ میرا ہاتھ پھر سے پکڑتی ہے اور جانے لگتی ہے. تبھی راج جو ہوتا ہے وہ مین گیٹ پہ سامنے آ جاتا ہے اور نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ لیتا ہے. کہتا ہے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. تم سے ہی کہہ رہی ہوں میں پاگل ہوں، میں گدھا ہوں، میں حیوان ہوں. ہاں میں حیوان بن گیا تھا اس ٹائم. کیوں نہ بنتا میں؟ ہاں کون انسان برداشت کرتا اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا، اور وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ. وہ لڑکی بھی میری اپنی بہن ہو. کوئی نہیں کرتا. مجھے نہیں برداشت ہوا، مجھے نہیں سمجھ آیا میں کیا کروں. اور اس بیوقوف میں نے بہت کچھ غلط کیا. میں معافی مانگتا ہوں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں. میں رشمیکا تم سے معافی مانگتا ہوں. تم دونوں جو کہو گے وہی ہوگا. پلیز یہ گھر چھوڑ کے مت جاؤ. میں مما کو کیا جواب دوں گا؟ پاپا کی حالت تو تمہارے سامنے ہے. تمہیں تو پتہ ہے پاپا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. تم کہیں مت جاؤ پلیز پلیز پلیز. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں کبھی کچھ نہیں کروں گا. جس طرح سے مجھے تم عزیز ہو اسی طرح سے مجھے یہ عزیز ہوگی. میں کبھی تم دونوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کروں گا. تم دونوں کو ساتھ رہنا ہے، تم دونوں ساتھ رہو، جو کرنا ہے کرو. میں کبھی تم دونوں کے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. بس میں چاہتا ہوں کہ مما پاپا کو لگے کہ ہمارے گھر میں سب نارمل ہے. وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے. پلیز میں کبھی کچھ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو. رشمیکا تم سمجھاتی کیوں نہیں ہو اسے؟ ہاں یہ تو تم سے پیار کرتی ہے نا، تمہاری ہر بات مانتی ہے. پلیز سمجھاؤ نا. مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو. میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا. پلیز 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 پلیز. میں اپنی بہن کو کھونا نہیں چاہتا. میں اس کو نہیں کھو سکتا. میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں. رشمیکا پلیز کچھ بولو نا اس کو. اور راج کی وہ حالت دیکھ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. مجھے لگا شاید یہ سچ بول رہا ہے. تو میں نے جیس کو بولا کہ جیس پلیز اپنے بھائی کی بات مان لو. اس نے کہا نا وہ آج کے بعد میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ کبھی کچھ نہیں کرے گا. ہم جیسے رہنا چاہیں ہم رہ سکتے ہیں. پلیز کول ڈاؤن ہو جاؤ. اور اپنے پاپا کے بارے میں سوچو نا. ان کی حالت پہلے ہی خراب ہے. وہ ان کی سچویشن تو دیکھو، وہ پہلے کس سچویشن میں ہے. اور پھر تمہارے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں. پلیز اپنے بھائی کی بات مان لو. ہاں میری بات مان لو پلیز. پلیز معاف کر دو اسے. تو جیس جو ہوتی ہے مجھے بھی غصے سے دیکھتی ہو، کہتی ہے ان کی طرفداری کرنا بند کرو ورنہ میں تمہیں بھی کچھ بول دوں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے بولا میرے ساتھ چلو مطلب چلو. تبھی راج جو ہوتا ہے وہ جیس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں. پلیز میری بہن مجھے معاف کر دو. میں کبھی تم دونوں کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. میں رشمیکا سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں. رشمیکا پلیز مجھے معاف کر دو. ایسے بول کے بہت ہی زیادہ معافی مانگتا ہے اور بہت ہی زیادہ روتا ہے. تو مجھے پتہ نہیں کیوں اس پہ ترس آ جاتا ہے. اور میں جیس کو بولتی ہوں کہ جیس پلیز تمہارا بھائی صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پلیز اپنے بھائی کی بات مان لو. تو جیس میری کوئی بات بھی نہیں سن رہی ہوتی، نہ ہی اپنے بھائی کی سنی ہوتی ہے. تبھی وہاں پہ کسی کی چلنے کی آواز آتی ہے. تو راج جو ہوتا ہے روتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے آنسو صاف کرتا ہوا کہتا ہے دیکھو شاید مما آ رہی ہے. مما کو یہ سب پتہ نہیں چلنا چاہیے. مجھے کچھ نہیں پتہ میں کیا کروں گا. پلیز دیکھو مما کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے، تم اچھے سے جانتی ہو. انہیں ڈاکٹر نے ٹینشن لینے سے منع کیا. پلیز میرے لیے نہیں صحیح، تم مما کے لیے رک جاؤ. پلیز مت جاؤ. یہ تمہارا گھر ہے، تم کہاں جاؤ گی اسے چھوڑ کے؟ پلیز مت جاؤ. ایسے بہت ہی زیادہ روتا ہے. اور مجھے بھی راج کی بات صحیح لگتی ہے کہ غصے میں جیسے یہاں سے جا تو رہی ہے لیکن کہاں جائے گی؟ کریں گے کیا ہم کیسے رہیں گے؟ اور باہر کی دنیا تو
जितनी ख़तरनाक होती है वो तो सभी जानते हैं। तो इसी वजह से मुझे भी कुछ सही लगती है राज की बात, और मैं जैस का हाथ पकड़ती हूँ और उसे ज़बरदस्ती उसके रूम में लेके जाती हूँ। जब रूम में लेके जाती हूँ तो जैस मुझ पर चिल्लाती है और कहती, क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरी बात नहीं सुनते? तुम क्या चाहती हो? आज जो तुम्हारे साथ होने वाला था वो फिर से हो? तुम्हें पता है कितना बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ? तुम्हें कुछ समझ आती है? देखो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, बहुत हो गया। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ फिर से कभी कुछ गलत हो। अगर फिर से भाई ने ऐसा से कुछ किया तो मैं जान ले लूँगी उसके। तुम क्या चाहती हो? एक बहन के हाथों से एक भाई का खून हो जाए, यही चाहती हो तुम? तो मैं जैस को फ़ौरन से हक कर लेती हूँ, उससे कहती हूँ, प्लीज़ 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 बेबी कूल डाउन, देखो कुछ नहीं होगा ऐसा। वो उसने बोला ना, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। हाँ, और अगर हम चले गए तो तुम्हारे मम्मा पापा का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? तुम अच्छे से जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। और फिर हम जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? करेंगे क्या? कहाँ रहेंगे? कुछ सोचा तुमने? बेबी ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते, प्लीज़ बात सुनो मेरी। हाँ, ये तो तुमने सिर्फ एक मर्द को देखा है ना, वो भी अपने घर का जो मर्द है उसको देखा है। बाहर कितने मर्द घूम रहे हैं और वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं हम दोनों के लिए, तुम जानती हो? हाँ, पता है, ये तो तुम्हारा भाई था ना, इसलिए हम बच के। कोई और होता तुम्हारे साथ क्या करता? बाहर कितने सारे लोग होंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ गलत होंगे। जो गलत होंगे वो हमारे साथ कितना बुरा कर सकते हैं, सोचा तुमने? हम घर में सेव हैं बेबी, प्लीज़। तो जैसे ऐसे गुस्से में जो खुद से दूर करती है और बोलती, सेव? हाँ, कहाँ सेव हो तुम? इसे तो सेव होना बोलती हो? वहाँ वॉशरूम में खुद को लॉक करके सेफ फील करना, यही होती है सेफ्टी? तो मैं जैस के आके हाथ जोड़ते हुए कहती हूँ, प्लीज़ जान, बस मुझ में और हिम्मत नहीं है मैं कुछ बर्दाश्त करूँ, प्लीज़। तुम्हें बस अपना गुस्सा दिख रहा है, तुम्हें सब अपनी तकलीफ दिख रही है, मेरी क्यों नहीं दिख रही? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे वॉशरूम में बंद होकर 4 घंटे बंद होकर सुकून मिला होगा? मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रही तुम? कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हम नहीं जा सकते, घर छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें समझ नहीं आती? क्या चाहती हो? जिस माँ बाप की इज़्ज़त के लिए मैंने शादी करके उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दूँ? हाँ, और तुम्हारे माँ बाप का क्या? अपने पापा की सिचुएशन तुमने देखी है, उनकी कंडीशन तुमने अच्छे से देखी, और मम्मा का, वो भी हर टाइम बीमार रहती हैं। क्या क्या चाहती हो तुम? तुम्हें सिर्फ अपने भाई से मसला है, सिर्फ भाई की खातिर तुम अपने मम्मा पापा को छोड़ दोगी? तुम गुस्से में हो बेबी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सिर्फ अभी की सिचुएशन दिख रही है, मुझे आने वाली कल की सिचुएशन दिख रही है। तुम 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 बच्चों की तरह बात कर रही हो। मेच्योरिटी कहाँ गई तुम्हारी? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम दिमाग से काम क्यों नहीं ले रही? ठीक है, अभी हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? कोई घर है हमारे पास? कोई ठिकाना है? कहाँ रहेंगे? कहाँ खाएंगे? कहाँ पिएंगे? क्या करेंगे? और बाहर कितने बुरे लोग हैं, उनसे हमारी हिफाजत कौन करेगा? बोलो, करोगी तुम? किस से बचाओगी मुझे और खुद को? हाँ, देखो, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, हम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते, समझी तुम? इस टाइम मुझे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं तुमसे नहीं लड़ सकती, प्लीज़ बस कर जाओ, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। मेरे से नहीं हो रहा बर्दाश्त, मैं मर जाऊँगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस हो गई है मेरी। तभी जैस मुझे ज़ोर से हक कर लेते हो, कहते सॉरी बेबी, सॉरी, मैं सेल्फिश हो गई थी, बस अपने बारे में सोच रही थी। I'm सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ प्लीज़, सॉरी ना बाबू। तो ऐसे बोल के मुझे और ज़्यादा टाइटली हक कर दिया, और मैं भी इसे ज़ोर से हक कर लेती हूँ। ऐसे ही काफ़ी देर हम दोनों को एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। उसके बाद जैस मुझे बेड पे बिठाती है, मुझे फिर से पानी पिलाती है और मेरे आंसू साफ़ करती है और मेरे माथे पे किस करती है और बोलती है कि बाबू, जो तुम बोलोगी ना वही होगा। तुम बोलोगी तो दिन, तुम बोलोगी तो रात, बस प्लीज़ रोना बंद करो। हाँ, और अब से ना हम दोनों हर टाइम साथ रहेंगे, हर टाइम 24 घंटे, बस कोई हमें सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है? समझी तुम? ना भाई ना ही कोई और, किसी में इतनी ताकत नहीं हम दोनों को सेपरेट कर सके, ठीक है? मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरी हो, बस मुझे और कुछ नहीं पता। सो रिलैक्स बेबी, कूल डाउन,
ऐसे बोल के मुझे काफ़ी देर ऐसे बच्चों की तरह प्यार करती रहती है। उसके बाद मुझे बेड पे लिटा देती है, मेरे ऊपर कंबल डालती है और कहती है कि तुम आंखें बंद करो, मैं बस अभी आई। तुम इसका हाथ पकड़ लेते हो और बोलती हो कि नहीं, तुमने बोला ना हम 24 घंटे साथ रहेंगे, मतलब साथ रहेंगे, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मेरे पास रहो हर टाइम, 24 घंटे मेरे पास रहो, एक सेकंड के लिए भी मुझसे जुदा मत होना प्लीज़, मुझे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें पता है मुझे 5 घंटे मैंने वॉशरूम में गुजारे थे, उसमें मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र थी कि पता नहीं तुम क्या करी होगी, तुम ठीक होगी, तुम पे क्या गुजर रही होगी, तुम क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी, बस तुम्हारी, सिर्फ और सिर्फ तुम थे मेरे दिमाग में। तभी तो वो सब मैंने बर्दाश्त कर लिया ना। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बट प्लीज़ तुम मेरे साथ रहोगी, प्लीज़ वादा करो, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, जो मर्जी सिचुएशन हो जाए हम दोनों मिल के हैंडल करेंगे। तो तभी जैज़ जो होती है मेरे पास लेट जाती है, मुझे ज़ोर से हक करती है और मेरे माथे पे किस करती है और बोलती है कि तुम जान हो मेरी, ठीक है, तो ये तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी, जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे भाई आ जाए, मम्मा पापा आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मतलब तुम्हारे साथ रहना है। चलो अब रेस्ट करो। हाँ, बहुत बहुत देर हो गई ना, तुम थक चुकी हो। हाँ, रेस्ट करते हैं। तो ऐसे बोलती है, तो भी मैं उसे ज़ोर से हक कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हूँ। तो वो समझ जाती है कि मैं डर रही हूँ, तो वो ऐसे मुझे ऊपर करके ना मेरी शोल्डर, मतलब अपने शोल्डर देती है, मुझे अपने शोल्डर पे सुलाती है और फिर ऐसे हक किया हुआ था मुझे ज़ोर से, और पता नहीं वो कैसे मुझसे प्यारी प्यारी बातें करती रहती है, मुझे पता नहीं कब नींद आ जाती है, कुछ आइडिया ही नहीं होता। उसके बाद जब सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मुझे जैज़ ने हक किया होता है, मैं उसकी बाहों में होती हूँ। हाय वो मोमेंट, एक पल के लिए मेरा दिल करता है कि बस यही पल, यही एक पल है मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन मोमेंट, और मुझे सारी ज़िंदगी बस इसी एक पल में जीनी है। तो मैं उसे उसके पास और ज़्यादा पास हो जाती हूँ, उसकी नेक पे किस कर लेती हूँ। सभी जैज़ ऐसे आंखें करके ऐसे उठ जाती है, मुझे बड़े प्यार से देखती हैं और मैं बोलती हूँ ओह सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया, तुम सो जाओ। हाँ, तो जैज़ हंसती है, मेरी आंखों में आंखें डालती है, मेरे बाल साइड पे करती है और बोलती है कि जिसकी इतनी हॉट सी गर्लफ्रेंड उसकी बाहों में हो और वो सो जाए, अरे लानत है फिर तो। तो हंसने लग जाती हूँ मैं भी और वो भी। तो मैं से कहती हूँ अच्छा, तो शायद ये हॉट सी गर्लफ्रेंड रात भर तुम्हारी बाहों में थी और तुम रात भर सो रही थी। हाँ, तो जैज़ कहती अरे यार लानत होगी मुझ पे, इतनी हॉट सी बंदी मेरी बाहों में थी और मैं सो गई, अरे यार कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसा। हाँ, तो मैं हंसी में बोलती अच्छा, तो वैसे मैं अभी भी तुम्हारी बाहों में हूँ। हाँ, क्या ख्याल है। तो जैज़ हंसती है, कहती ख्याल तो बहुत नेक है। ऐसे बोल के वो मेरे माथे पे किस करती है और फिर मेरी दोनों आँखों पे किस करती है बहुत प्यार से, और उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती है और फिर मेरे लिप्स पे किस करती है, और लिप्स पे किस करने के बाद वो मेरे ऊपर आ जाती है, मेरे हाथ दोनों ऐसे ऊपर गिरती है और फिर मेरे नेक पे किस कर रही होती है। और मतलब ये वो मोमेंट था जिसमें मैं वो रात की वो सारी टेंशन्स भूल चुकी थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी लाइफ में सब सही है। और ये तब होता है जब वो मेरे पास होती है, मेरे बहुत ज़्यादा पास, मुझे बहुत सुकून सा महसूस होता है, और उस टाइम में मेरे साथ कुछ वैसा ही हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना हर खुशी आती है जाने के लिए, हमारे साथ भी कुछ ऐसे होता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मेरी सास जो होती है वो बार बार हमारा दरवाज़ा पीटने लग जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और कहती हूँ कि अब कौन आ गया। तो जैज़ कहती है और कौन होगा, भाई होगा, इसकी तो मैं अभी अच्छे से खबर लेके आती हूँ। ऐसे कह के उठती है, तो मैं इसका हाथ पकड़ती हूँ, बोलती हूँ नहीं, रात को जो सब हुआ वो तुम्हारे रूम में नहीं आएगा, ये कहीं शिट, ये कोई सासू माँ तो नहीं, ओ नो 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 प्लीज़ प्लीज़, वो नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने मुझे रात के रूम की बजाय तुम्हारे रूम में देख लिया तो वो पता नहीं वो क्या करेंगी, शिट प्लीज़ वो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। तो जैज़ जो है वो मुझे ऐसे शांत करने की कोशिश करती है, मेरे ऐसे माथे पे किस करती है, मेरा हाथ पकड़ के उस पर किस करती है, कहती बेबी रिलैक्स से, कुछ जो भी होगा देख लेंगे ना, क्या हो गया तुम्हें। तुम बोलती हो अरे नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं काम करती हूँ, मैं वॉशरूम में जाकर छुप जाती हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो।
تو وہ جیسے مجھے غصے سے دیکھتی ہے، بکاز اسے واش روم سے وہ کر رات والا سین یاد آتا ہے، تو مجھے کہتی ہوں بیبی پلیز پلیز کول رہو، ہاں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں تمہارے روم میں ہوں، سب کو یہ لگنا چاہیے میں راج کے روم میں ہوں۔ ایسے بول کے میں فٹافٹ جیز کی واش روم میں گھس جاتی ہوں۔ تبھی جیز جو ہوتی ہے دروازہ کھولتی ہے تو سامنے سے اس کی مما ہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کتنی دیر کیوں لگا دی تم نے روم کھولنے میں، دروازہ کھولنے میں، ہاں اور اتنی دیر تک تم کیا کری تھی روم میں، ایسے بولتی ہیں۔ تو جیز کہتی ہے مما کیا ہو گیا، سو رہی تھی، دن میں سب سوتے ہی ہیں نا، صبح ہے صبح سب سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مما کہتی ہے صبح دوپہر ہو گئی ہے، اتنا تم سوتی ہو، کیا ہو گیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ باہر آ جاؤ کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، تم نے اپنے پاپا کے پاس بھی بیٹھنا چھوڑ دیا، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی۔ تو مطلب ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، مجھے واش روم سے سب باتیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ تبھی جیز جو ہوتی ہے اپنی مما کو روم سے باہر بھیجنے کی کافی ٹرائی کرتی ہے، بولتی ہے I'm sorry مما، آپ ایک کام کریں نا، آپ جائیں، میں ابھی جلد سے فریش ہو کے آتی ہوں، میں پھر آپ کے پاس بیٹھتی ہوں۔ تو اس کی ماما کہتی کیوں ابھی کیا ہے، میں تمہارے روم میں نہیں بیٹھ سکتی کیا، ایسے آ کے بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، اور وہاں پہ اندر ہی اندر میری جان نکلی ہوتی ہے کہ یہ وہاں پہ بیٹھ گئی ہیں، شٹ اب میرا کیا ہوگا، اگر انہیں پتہ چل گیا تو میں یہاں پہ ہوں جیز کے روم میں، تو ان کا کیسا ریئیکشن ہوگا، کیا کریں گے ہمارے ساتھ، یہ سوچ کے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ اور وہاں پہ جیز بھی جو ہے کافی پریشان ہوتی ہے، بیکاز وہ اچھے سے جانتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی موم کو پتہ چلے کہ میں اس کے روم میں، اس لیے وہ بیچاری کافی کوشش کرتی ہے اپنی موم کو روم سے باہر بھیجنے کی، کافی بہانے بناتی ہے، بٹ اس کی موم تو روم سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جیز کامیاب ہو پائے گی اپنی مما کو روم سے باہر بھیجنے میں، یا پھر اس کی مما کو پتہ چل جائے گا کہ رشمیکا جو ہے راز کو چھوڑ کے یہاں پہ جیز کے روم میں تھی، وہ بھی ساری رات۔ سو گائز اب جو بھی ہوگا نیو اسٹوری میں ٹوسٹ آنے والا ہے بہت ہی بڑا، تو وہ دیکھنے کے لیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ اور جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔